पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टी20 मैच में डेविड वार्नर ने पाकिस्तानी बैटर्स को ट्रोल किया है और सबसे ज्यादा ट्रोल किया है डेविड वार्नर ने बाबर आजम को। आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान की टीम की घटिया और ठुक ठुक बैटिंग जो है जारी थी ना, तो डेविड वार्नर से ये पूछा गया कि हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स करती है, तो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम के इस टीम में होने से इस टीम का कोई फायदा हो रहा है या बाबर आजम इस टीम के मैच विनर है? तो डेविड वार्नर ने क्या बोला पता है आपको? डेविड वार्नर ये बोलते हैं कि पाकिस्तान की कोलैप्स की सबसे बड़ी वजह ही बाबर आजम है। वो कहते हैं जब पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स करती है ना, सबसे पहले बाबर आजम आउट होके जाते हैं। यानी कि जो बात हम इतने अरसे से कहते हुए आ रहे हैं कि जब जब पाकिस्तान को बाबर आजम की जरूरत होती है, बाबर आजम सबसे पहले आउट होके बाहर चले जाते हैं कि टाटा बाय बाय, मेरा काम इतना ही था। वो जो है वो डेविड वार्नर ने भी कह दिया है, ठीक है। और साथ में पाकिस्तानी बैटर्स को ट्रोल किया है डेविड वार्नर ने कि भाई इनसे तो चौका ही नहीं लग रहा है, इनसे चौका छक्का टी20 में लग ही नहीं रहा है, तो ये कैसे बैटर्स हैं? तो भाई तो बात हकीकत है कि आप जो है वो 9 ओवर्स में टी20 में एक भी चौका ना लगा सकें। यानी कि इससे पहले कभी क्रिकेट की दुनिया में टी20 मैच में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई साहब जो है वो 10 ओवर्स में या 9 ओवर्स में कभी चौका ना लगाओ। और पाकिस्तान ने पहली बार ये शर्मनाक रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर दिया है भाई। और शायद ही ये तोड़ पाए, मुझे नहीं लगता है कि ये वाला घटिया रिकॉर्ड जो है ना, ये जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कोई पाकिस्तान का तोड़ सकेगा। 10 ओवर्स में, बल्कि 10 नहीं 9 ओवर्स में जो है वो आपका एक चौका नहीं लगा और आप बने फिरते हैं भाई टी20 के बैटर्स, तो फिर तो दुनिया आपको ट्रोल करेगी ही करेगी। जैसे जो है वो डेविड वार्नर ने जो है पाकिस्तानी बैटर्स को ट्रोल किया और सबसे ज्यादा बाबर आजम को ट्रोल किया। हालांकि कल वाले मैच जो है इसमें जो है वो परसों वाला, इसमें जो है बाबर आजम जो है वो 3 ही बॉलें खेली हैं, लेकिन अब बाबर आजम के फैंस ये कहते हैं कि भाई बाबर आजम आउट ही हो गया था जल्दी, तो बाबर को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप? तो भाई साहब बाबर आजम इसी टीम का हिस्सा है ना। क्या बाबर आजम के साथ कोई जो है वो डील हुई थी कि भाई आपने जो है जल्दी आउट हो जाना है, आपने सिर्फ 3 ही रन बनाने हैं, बाकी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? वो भी उसी टीम का हिस्सा है। और ऊपर से हमारे कैप्टन साहब मौलवी रिजवान साहब, जो कि मौलवी तो बनते हैं लेकिन जो है वो मैच के बाद जो है वो कसूरवार वो सिर्फ फील्डर्स को ठहराते हैं कि कैच जो है फील्डर्स ने छोड़े हैं, इस वजह से हम मैच हारे। भाई तुहानू ਤੁਹਾਡੀ बैटिंग नजर नहीं आई? आपने जो है वो जो 9 ओवर्स में बैट ही नहीं उठाया, और जब बैट उठाया तो फिर आपको उठा के जो है वो बाहर जो है भेज दिया गया, तो आपका कोई कसूर नहीं था। यानी कि ये भी जो है वो बहानेबाजियां शुरू हो गई हैं मोहम्मद रिजवान की। और एक तो कोई जो है वो इनको बताने वाला नहीं है, खुद जो है वो इनको कोई एहसास नहीं है यार हमसे टी20 में बैटिंग नहीं होती है, और हम जो है वो किसी ऐसे प्लेयर को डालें जो टी20 के लिहाज से बैटिंग करे, जो आजकल टी20 की डिमांड है, लेकिन वो बात भी इन्हें नहीं आती है। बहरहाल अब जो आखिरी मैच खेला जाएगा भाई पाकिस्तान और इनके ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, तो वाइट वाश के लाले पड़े हुए हैं। अब देखना ही है कि क्या ये वाइट वाश बचा पाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ये स्कूल की टीम है, बच्चों वाली टीम, और इससे अगर आप वाइट वाश हो जाते हैं तो फिर मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं बचेंगे, फिर क्या बोलेंगे हम आपको। और जो हालत है आपकी, इस पर आप वाइट वाश बचा लेना, बहुत बड़ा मेरिकल हो जाएगा कि अगर आप वाइट वाश होने से बच जाएं यहाँ से। बहरहाल दूसरी साइड जो है वो झंडे चाड़ दिए हैं बड़े भाई जो आप पीसीबी ने, और जो है वो ग्लेप्सी साहब को जो है वो निकालने की बात हो रही है जी कोचिंग से। आपको मालूम है कि गैरी क्रिस्टन ने जब रिजाइन दिया था तो जो है वो इनको वाइट बॉल का कोच भी बना दिया गया था, ठीक है। और अब जो है वो अकब जावेद साहब को जो है कोच बनाने की बात हो रही है और ग्लेप्सी साहब को निकाले जाने का फैसला हो चुका है। अब यानी कि कितनी शर्म वाली बात है यार, ये ड्रामेबाजी लगी हुई है, ये पाकिस्तानी बोर्ड क्या यार, ये कोई मजाक है, कोई सर्कस है, क्या है ये यार? रोज जो है वो यार कोई एतमाद ही नहीं है बीच में, हर रोज हमें लग रहा होता है यार किसी को निकाला जाएगा, किसी को लाया जाएगा। पहले जो है वो आपने इतने जो है वो शामियाने बजा के जो है वो इतने जो है वो शोर मचा के आप लेके आए जी गैरी क्रिस्टन को,
और जी इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, वर्ल्ड कप विनिंग कोच को हम ला रहे हैं, अब तो पाकिस्तानी टीम जो आसमान पे चली जाएगी। उस बेचारे को ला के आपने इतना जलील किया तो उसने जो है वो तंग आके रिजाइन दे दिया कि यार मेरे बस की बात नहीं है, तुम जो ना तुम्हारी क्रिकेट जाने, मैं तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना चाहता। और उसने जो है वो जान छुड़वा के वो यहाँ से निकल गया। आपने फिर जो है वो गिलैप्सी साहब को बनाया और अब जो है वो इनको भी आप जलील कर रहे हैं। इनके कोई भी कोच है या तो उसे इतना मजबूर किया जाता है कि वो रिजाइन दे देता है, या उससे जो है वो खुद कहा जाता है कि बस शुक्रिया आपकी बस हो गई है। अब जो है वो वही बात है कि पहले जो है वो आपने गोरी चमड़ी लाई, अब आप कहते हैं हमें गोरी चमड़ी नहीं, हमें देसी चाहिए भाई, अब देसी के साथ हमने काम करना है। तो लो फिर, तो अब जो है वो ये जो ड्रामेबाज हमारा बोर्ड है और इसमें जो लोग हैं जिनको क्रिकेट की कोई समझ नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का भी ड्रामा बना के रख दिया है। और अब आकिब जावेद साहब बन जाएंगे, और जिसने 22 साल के बाद, अब गिलैप्सी 22 साल के बाद उस बंदे ने जो है वो आपको जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जितवा दिया है, और उसके बाद उसको इनाम क्या मिल रहा है कि भाई आपकी बस हो गई है, शुक्रिया, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आकिब जावेद साहब मिल गए। इतने आप सियाने थे तो इन दोनों कोचेस को बाहर से लाने के बजाय आप पहले ही आकिब जावेद की तरफ चले जाते। हर तीसरा दिन जो है वो आपने बदले होते हैं कोचेस, हर तीसरा दिन कोई नया आपने पिंडोरा बॉक्स खोला होता है, और फिर जो है ड्रामा बनता है। फिर दुनिया कैसे आपकी बात पे जो है वो सीरियस हो कि यार ये जो कह रहे हैं वो करेंगे किसी भी मामले में, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी का मामला है, चाहे वो कोई और मामला है। यार कम अज कम आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि भाई आप चैंपियन ट्रॉफी तक रहेंगे, चाहे वो गैरी क्रिस्टन हो, चाहे वो जो है वो गिलैप्सी साहब हो। अब आपने क्या किया, आपने उनके साथ भी जो है वो अपनी डील तोड़ दी, और चैंपियन ट्रॉफी अभी दूर है, लेकिन उससे पहले आप उनको जो है वो निकाल रहे हैं जॉब से कि भाई हमें आकिब जावेद मिल गया, उसने सीरीज जितवा दिया पाकिस्तान में, टेस्ट सीरीज, तो बस जी अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जब तक ड्रामेबाजी लगी रहेगी पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता है। और क्या यानी कि कुछ समझ नहीं आती है कि यार ये लोग जो क्या सोच के ये फैसले करते हैं, और इनको पीछे से समझाने वाले कौन लोग हैं जो इनको रोज जो है एडवाइस देते हैं कि यार आज ये करें, आज वो करें, आज इसको ले आएं, आज उसको निकाल दें। बस इसी तरह से चल रहा है, टोपी ड्रामा चल रहा है। और जब आप जो एक पॉलिटिशियन को पीसीबी का चेयरमैन बनाएंगे और उसे बताने वाले बाहर वाले होंगे, फिर आपकी क्रिकेट का यही हाल होना है जो आजकल हो रहा है कि बिल्कुल ही जो है वो हर रोज जो है वो कोई नई खबर आती है, कभी कोच को चेंज कर दिया जी, कभी इसको कर दिया, कभी उसको कर दिया। भाई क्रिकेट को आगे कब लेके जाना है, आपने यही तब्दीलियां ही करते रहना है सारी लाइफ। और ये जो हुकूमत है, मुझे ऐसा लगता है, और ये जो बोर्ड है हमारा, ये इसी तरह से तब्दीलियां करते 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 पाकिस्तान क्रिकेट को भी उस जगह पे लेके आ जाएंगे ना जहां पर आजकल जो अब बाकी सारी चीजें आ चुकी हैं। बहरहाल आपकी एक अलग राय होगी, लेकिन ये ड्रामेबाजी है, मेरी इस पे यही राय है। आपने अपनी राय लाजमी देनी है। बाकी वीडियो को लाइक और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।